पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान से सुनना। ओके, हम अक्सर सबसे ज़्यादा दो लोगों के बारे में सुनते हैं। तो जब आप पवित्र आत्मा के बारे में कम जानते हो ना, तो आप अपनी आत्मिक ज़िंदगी में भी बहुत सारी कमी को देखोगे। अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा जानते हो तो आप ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आत्मिक बातों को होते हुए देखोगे। एक व्यक्ति जो विश्वासी बनता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप आगे चल करके टूट जाएंगे, या फिर विश्वास खो बैठेंगे, या फिर ख़त्म हो जाएंगे। आप ज़रा सोच के देखिए कि पवित्र आत्मा कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए। अगर पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन, जिसकी चर्चा प्रेरितों के काम के अध्याय 1 और उसके वचन 8 में है, अगर पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन जो 1:8 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ किस बात का सामर्थ? गवाही देने का सामर्थ। तुम पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हमेशा देखिएगा, जब भी कोई गवाही देता है और गवाही बिना एविडेंस के हो तो वो गवाही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे को सीने में दर्द था और मैं ठीक हो गया, तो सीने में दर्द था का क्या एविडेंस है? पहला, मैं खुद। दूसरा, मैं गया था कहीं, मैंने रिपोर्ट करवाई थी और देखो इसमें आया है कि मेरे सीने में ये प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास ये एविडेंस है, मेरी रिपोर्ट है। तो गवाही बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के अधूरी है। जब परमेश्वर के पुत्र ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तब तुम सामर्थ पाओगे और फिर तुम यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, तो इसका मतलब सामर्थ, गवाही बनने का, गवाही होने का सामर्थ। मैं जो यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह का गवाह, यीशु मसीह के बारे में गवाही देता हुआ, मैं यीशु के बारे में गवाह देने वाला या गवाही देने वाला तब ही हो सकता हूँ जब पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे। नहीं तो मैं कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही नहीं दे पाऊंगा। और हाँ, जब यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, इसका मतलब ये है कि जब चेले लोग सामर्थ पाएंगे तब उनको ऐसी सामर्थ मिलेगी कि वो यीशु के बारे में बताते वक्त में इस बात की गवाही जब देंगे तो गवाही के साथ में सबूत भी होंगे कि जिनकी हम गवाही दे रहे हैं उन्होंने हमें सामर्थ दी है। हालेलुया। तो बिना पवित्र आत्मा के, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा, कितने ज़रूरी है पवित्र आत्मा, कि बिना पवित्र आत्मा के आप गवाह नहीं बन सकते हो। गवाह बनने के लिए हिम्मत चाहिए। हालेलुया। गवाह बनने के लिए
हिम्मत चाहिए। गवाह बनने के लिए एक व्यक्ति को डर से मुक्त होना चाहिए। गवाह बनने के लिए एक व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। गवाह बनने के लिए, और वो भी किसका गवाह बन रहा है, वो यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए एक व्यक्ति को डर से मुक्त होना चाहिए। यीशु मसीह की अगर आप गवाही दे रहे हो तो फिर वो सबूत गवाही देते समय आपकी ओर से पेश किया जाना चाहिए। इसकी ज़रूरत होती है गवाह बनने के लिए। और गवाह बनने के लिए आपको परमेश्वर की ओर से अगर ये सामर्थ्य ना मिले तो आप गवाह नहीं बन सकते हो। तो गवाही बनने के लिए कि आप प्रभु की गवाही बने, यीशु की गवाही दें, तो कुछ दिखना चाहिए आपकी लाइफ में। हालेलुया। बिना दिखे आप गवाह नहीं बन सकते हो। बिना दिखे आप गवाह नहीं बन सकते कि आप कहने लगो यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया। तो उद्धार किया है तो क्या किया है, कुछ दिखे तो सही। यीशु मसीह ने मेरे को चंगा किया है, चंगा किया तो काहे से चंगा किया है, कुछ दिखे तो सही। यीशु मसीह ने मेरे परिवार पर आशीष दी है तो दिखे तो सही, परिवार पर आशीष किधर दी। तो गवाह बनने के लिए हिम्मत चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, तब जा करके कोई यीशु मसीह की गवाही दे सकता है। और मैं आपको बताऊं, आप कितनों ही इस दुनिया में अपनी तरफ से बोल्ड बनने की कोशिश करो यीशु के लिए, आप फेल हो जाओगे। आप अपनी तरफ से कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करोगे अपनी तरफ से कि मैं मजबूत बनूं और मैं गवाही दूंगा या मैं यीशु के बारे में बोलूंगा, आप असफल हो जाओगे, क्योंकि वो आपकी कोशिश है। लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा आपको बलवान करेगा अंदर से, जिस समय उसका आत्मा आपको मजबूत करेगा ना, तब आप गवाह बन जाओगे, तब आप गवाही दे पाओगे। हालेलुया। गवाह बनने के लिए कुछ होना चाहिए मेरी लाइफ में। पहली बात कि मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। गवाह बनने के लिए मेरे जीवन में चमत्कार होना चाहिए। गवाह बनने के लिए मेरे साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे विवश करे कि ये मेरे साथ हुआ है, इसको मैं कैसे छिपा के रखूं। तो गवाह बनने के लिए आपको आपके साथ में कुछ घटित होना चाहिए। आप जरा सोचो, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ थे और 3.5 साल तक यीशु के साथ रहने के बाद में जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो सब लोग छोड़ के उनको चले गए थे, भाग गए थे। चले नहीं गए थे, भाग गए थे, और सब छिपे हुए थे डर के मारे। राइट। कुछ लोगों ने तो अपना पुराना धंधा शुरू करने की सोच ली थी कि हम फिर से चले जाएंगे और मछली पकड़ेंगे, क्योंकि जो कहते थे मैं मसीहा हूं उनको तो मार दिया लोगों ने पकड़ करके। और ऐसा भी सोच लिया था लोगों ने, यीशु मसीह के चेलों ने। लेकिन देखो, अगर ये पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन नहीं उतरा होता, सच में अगर ये पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन नहीं उतरा होता चेलों के ऊपर, तो कोई भी चेला, कोई भी शिष्य, कोई भी चेला यीशु मसीह के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सोचो कितना पावरफुल है ये पवित्र आत्मा कि जब ये उतरे तब वही लोग जो डर के मारे छिपे हुए थे वो हिम्मत के साथ बाहर आ गए, निकल गए। सोचो ये पवित्र आत्मा कितना सामर्थी है कि जब इससे ये भर गए तब यही पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, 3000 लोगों के सामने खड़े होकर के हिम्मत के साथ उसने प्रवचन दिया, और वचन कोट करके उसने जब सबके सामने बोला तो सुनने वाले सुनते रह गए और लोगों के हृदय छिद गए। बाइबल कहती है लोग कायल हो गए सुनते सुनते कि पतरस क्या बोल रहा था। पवित्र आत्मा के आवेश में यही पतरस जिसने कभी पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह का 3 बार एक मामूली सी नौकरानी के पूछे जाने पर इनकार कर दिया था,
राइट। यही पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया, यहां पर इंपॉर्टेंस में इस बात को नहीं दे रहा हूं कि पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, इंपॉर्टेंस में इस बात पर दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा कितना सामर्थी है कि उनके आ जाने पर एक व्यक्ति जो कभी यीशु का इनकार कर रहा था, वो यीशु को सबके सामने स्वीकार कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा आप में से किसी के ऊपर भी इस तरह से उतर आए, तो भले ही आप यीशु का इनकार करके जीते आए जिंदगी भर, लेकिन उनके पवित्र आत्मा के आपकी जिंदगी में आने पर आप इनकार नहीं कर पाओगे, आप स्वीकार करोगे लोगों के सामने, और इस बात से नहीं डरोगे कि क्या होगा, परिणाम क्या होगा, आप इस बात से नहीं डरोगे। पवित्र आत्मा आपको इतनी सामर्थ्य देगा, इट्स सुपर नेचुरल। हालेलुया। ये एक ऐसी सामर्थ है जो स्वर्ग से उतर करके आती है और एक मनुष्य को इतना ताकतवर बना देती है कि वो यीशु मसीह का गवाह बनता है एक वास्तविक ढंग से। हालेलुया। आज कई लोग गवाह बनते हैं, काहे के? कपड़े के, घड़ी के, जूते के, चीजों के, घर के, लोगों के, बाजार में बिकने वाली सब्जी के गवाह बनते हैं, अच्छे वकील के गवाह बनते हैं, अच्छे जज के गवाह बनते हैं, गवाह बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं मालूम है? मैं जानता हूं उनको, आप उनसे मिलिए, आपका काम हो जाएगा। मैं जानता हूं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को, आप उनसे मिलो, आपका घर अच्छे से बन जाएगा। मैं जानता हूं वो डीलर को, आप उससे मिलो, आपको अच्छे दाम में गाड़ी वगैरह दिलवा देंगे। आप मिलो उनसे, वो अच्छे हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, वो आपको सही गाइडलाइन दे देंगे। आप क्या कर रहे हो? आप गवाह बन रहे हो। किसके? मनुष्य के। किसके? मानवीय चीजों के, वस्तुओं के आप गवाह बन रहे हो। हालेलुया। लेकिन जिस समय ये पवित्र आत्मा आपके दिल को कब्जा करेगा ना, आप बात जरूर करोगे लेकिन दूसरों के गवाह नहीं बनोगे। कई लोग गवाह बनते काहे के? दवाई के, हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर्स के, हकीम के, जड़ी बूटियों के गवाह बनते हैं, कुछ एप्लीकेशंस के गवाह बन जाते हैं। हालेलुया। कुछ एप्लीकेशंस के गवाह बन जाते हैं, ये वाली एप्लीकेशन मैंने यूज की, वो वाला मैंने ऐसे करा, वैसे करा, इसके गवाह बनते हैं ना। जब पवित्र आत्मा आपके दिल में रहेंगे, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेंगे ना, तो आप इन सब आलतू फालतू चीजों के गवाह नहीं बनोगे, पवित्र आत्मा के गवाह बनोगे। यीशु मसीह की गवाही आपके मुंह से निकलेगी, यीशु मसीह के पास आप लोगों को खींचोगे, यीशु मसीह के बारे में आप बताओगे, अपनी गवाही देने लग जाओगे, और उस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दोगे जिस मौके से आप सुसमाचार सुना सकते हो। उस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दोगे। तो आप समझ लो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है, रह रहा है। शक मत करो। अगर आप उस हर एक खाली समय को सुसमाचार सुनाने के लिए उपयोग करते हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे बस में हो, चाहे आप किसी दोस्त के साथ हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, आप उस हर एक मौके का इस्तेमाल करते हो जिस मौके से मौका मिलने से मैं सुसमाचार सुना दूं। आप समझ जाओ कि पवित्र आत्मा आपको यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। आप खाली बैठना बर्दाश्त नहीं करते, आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हो आलतू फालतू चीजों में। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि टाइम है ही नहीं वेस्ट करने को। टाइम है ही नहीं वेस्ट करने के लिए, लेकिन हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम को। समय तो कब का पूरा हो चुका है, यीशु ने कहा, लेकिन अभी भी हमको लगता है टाइम है। नो, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम। कोई समय है ही नहीं, आप वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम? उल्टे अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहे हैं ना, तो आपको बताऊं, पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर रह रहे हैं तो आप समय के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो जाओगे। यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम।
हालेलुया। वेस्टिंग अ डेज विल बिकम सो डिफिकल्ट फॉर यू। एक दिन आपसे अगर खराब हो गया तो आप उसके लिए पश्चाताप करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। हालेलुया। क्यों बाइबल कहती है वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाओ, अवसर को बहुमूल्य जानो। देखो आपके सामने ये आयत है, अवसर को बहुमूल्य जानो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू जीसस। हाँ, एफेशियंस 5:16 कहता है, देखो आपके सामने है वचन, एफेशियंस 5:16। यहां लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कोलोशियंस 4:5। एक और वचन है कोलोशियंस 4:5, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। और एफेशियंस 5:16 कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। ठीक है, अवसर को यानी टाइम को इंग्लिश कहती है रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। और मैंने इस पर बोला है, पहले बोला है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होंगे ना, तो पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए हर वक्त प्रेरणा देते रहेंगे। हर समय यही धुन सवार रहेगी कि मैं यीशु के बारे में इसको बता दूं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में इनको समझा दूं, यीशु मसीह क्या करते हैं, मैंने मेरी जिंदगी में यीशु ने क्या किया मैं बताऊं। तो पवित्र आत्मा जब आते हैं ना, तो ये होने लगता है। आप सोचो पवित्र आत्मा के बिना आप कितना समय बर्बाद कर रहे होगे। पवित्र आत्मा के बिना आप कितना समय बर्बाद करोगे। एक तो खतरा ये वाला, एक और खतरा बताता हूं आपको। पवित्र आत्मा लोगों, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी में है नहीं। पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में रखने के बावजूद, होने के बावजूद, कई बार लोग पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते। और यह सबसे बड़ा खतरा है। ये कौन ये खतरा कौन मोल ले रहे मालूम है? जानबूझकर जो अपने आप को प्रभु का सेवक, दास, दासी और फॉलोवर, बिलीवर कहते हैं ना, ये लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं यहां पे। पवित्र आत्मा के जिंदगी में होने के बावजूद भी ये लोग कभी पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते कि वो बोले और तुम सुनो, कभी नहीं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का दमन ना करें। हाँ डालें, देखो क्या क्या लिखा है एफेशियंस, नहीं, क्वेंच नॉट द होली स्पिरिट। हालेलुया। ये वचन तो है, एक वचन है थेसलोनियंस में है क्या, क्वेंच नॉट द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा का दमन मत करो। ये देखो 1 थेसलोनियंस 5:19 कहता है क्वेंच नॉट द होली स्पिरिट, नॉट द स्पिरिट। आत्मा को ना बुझाओ। दूसरा अनुवाद कहता है पवित्र आत्मा की आवाज को दबाओ मत। ये पवित्र आत्मा हम में से कई लोगों के अंदर है। और एक खतरा तो ये बताया मैंने आपको कि पवित्र आत्मा के बिना आप कितना समय बर्बाद कर रहे होगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। पवित्र आत्मा के बिना इवन यू कैनॉट टेक योर लाइफ सीरियसली। ये जिंदगी को कितना फालतू समझ करके हम जीते हैं। ये मेरी जिंदगी जो उसकी ओर से दी हुई है, मैं समझता हूं कि उसकी ओर से दी हुई है। बताओ, मैं समझ पाता हूं कि उसकी ओर से ये जिंदगी मिली है। लाओ, इस जिंदगी से जितनी प्रभु की महिमा हो सकती है मैं करूं। बाइबल कहती है आप लोग अपने नहीं हो बल्कि कीमत पर खरीदे गए हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा अपने शरीर में प्रकट करो। होता है ऐसा? बाइबल कहती है कि आप लोग अपने नहीं हो, आप लोगों का आप अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आपका हक नहीं है आपके ऊपर।
तो आप नहीं कह सकते मेरी लाइफ मेरी है, जैसे चाहूं वैसे यूज करूं। नो, देखो पहला कुरंती 6:20 कहता है, फर्स्ट कुरंथियन 6:20 कहता है, क्योंकि 19 डालो एक बार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। हालेलुया। एक मिनट, वेट, डोंट रश। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या लिखा है यहां? तुम्हारी देह। नाउ यू रीड 1 Corinthians 3:16, यहां लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ठीक है, अब यहां क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। तुम परमेश्वर का भी मंदिर हो और तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। यहां लिखा है कि तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर हो तुम, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वहां कुरिन्थियन 6:20 में लिखा है, दाम देकर 19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? उधर लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है इस मंदिर में। यहां लिखा है तुम पवित्र आत्मा, तुम्हारी जो देह है ना, तुम्हारा जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्या लिखा है यहां पर? ये आर नॉट योर ओन, तुम अपने नहीं हो। ये लाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं है, बल्कि नेक्स्ट आगे लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, तुम तुम्हारे नहीं हो। तुम नहीं कह सकते ये मेरी जिंदगी है, जैसा चाहूं वैसे जीऊं। यस, यू कैन डू दैट। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो, लेकिन आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है सभा उपदेशक 11:8 में? एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 8 में क्या लिखा हुआ है? 9 क्या है? 9, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। देखो यहां फ्रीडम दिया जा रहा है, लेकिन आगे लिखा है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो आप कर सकते हो, आप जी सकते हो जैसे आप कहते हैं। हम लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरी मर्जी। मम्मी कहती है बेटा प्रार्थना में बैठ जा, मैं नहीं बैठ रहा, मेरी मर्जी। पापा कहते हैं बेटा आओ प्रार्थना होगी, आ जाना है, इतने बजे आ जाना। हाँ ठीक है पापा आ जाऊंगा, लेकिन आता नहीं है। बाद में पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था आने के लिए। हालेलुया। एक बात बताओ, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहने लगता है तो क्या आपका ऐसा होता है? क्या ऐसा होना चाहिए कि मेरा मन नहीं कर रहा और अब मेरा मन कर रहा है? जब मैं अपना हूं ही नहीं तो ये मेरा मन और मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है, ये क्या होता है फिर? हालेलुया। ही दैट इज जॉइंड अनटू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट। तो ये फिर क्यों डेवलप नहीं हो रहा कि अभी तक मैं अपने मन के ही अनुसार जी रहा हूं? मेरा मन करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं वचन पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। तो फिर आपका मन अभी तक परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल और कब्जे में आया नहीं है। देखो क्या लिखा है, पहला कुरिन्थी 6:17 कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा। बट ही दैट इज जॉइंड अनटू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अभी भी अगर हम ये कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन ये नहीं कर रहा, मेरा मन वो नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। कई बार हम प्रार्थना करते करते अपने मन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यू आर नॉट प्रेइंग अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। आप अपने मन के अनुसार डिसीजन लेते हो, इसीलिए गलतियां होती हैं।
आप अपने मन के अनुसार जीते हो, इसीलिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। आप अपने मन के अनुसार आगे बढ़ते हो, इसीलिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। काश आप अपने मन को पवित्र आत्मा के अधीन करते। बाइबल कहती है कि लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज इन क्राइस्ट जीसस, देन वेयर इज योर मन। फिलिपियंस 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का क्या स्वभाव था? यीशु प्रार्थना करते थे, यीशु पवित्र थे, यीशु के मुंह से कभी अश्लील बात नहीं निकली, यीशु ने कभी धमकी नहीं दी, यीशु ने किसी को गाली नहीं दी, यीशु मसीह ने किसी को सताया नहीं, यीशु मसीह ने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, यीशु मसीह ने अपने को छोटा कर लिया, यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए और कभी डींग नहीं मारी कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। यीशु मसीह ऐसे थे। तो जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा मेरा भी हो, तुम्हारा भी हो, ऐसा स्वभाव था। बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? चापलूस थे यीशु? हम हैं? यस। चुगलखोर थे यीशु? हम हैं? हाँ। मैं यीशु पे विश्वास करता हूं और जैसे यीशु का स्वभाव है वैसे मैं मेरे अंदर में उस स्वभाव को डेवलप भी नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में और मुझ में फर्क ये है, यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के अनुसार जीते थे, लेकिन मैं बिना पवित्र आत्मा के जी रहा हूं। इसीलिए जो यीशु का स्वभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं बन पाता है, क्योंकि मैं बिना पवित्र आत्मा के जी रहा हूं। तो बाइबल कहती है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। यीशु मसीह जो है चुगली नहीं करते थे, हम करते हैं। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते थे, हम बोलते हैं। यीशु मसीह झगड़ते नहीं थे, हम झगड़ लेते हैं। यीशु मसीह भेदभाव नहीं करते थे, मैं करता हूं। यीशु मसीह पीते नहीं थे, हम पीते हैं। यीशु मसीह परेशान नहीं करते थे बेवजह, लेकिन हम करते हैं। ये यीशु मसीह का स्वभाव है क्या? हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से ही विनम्र हूं। हम हैं ऐसे? ऐसा होता है कि मैं विनम्र हूं? सच में मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मैं मैं नम्र और मन में दीन हूं। आई एम मीक एंड लोली इन हार्ट, लर्न फ्रॉम मी। क्या मैं सच में ऐसा हूं? क्यों नहीं हूं मैं ऐसा? बाइबल कहती है इसकी एक वजह यह है क्योंकि मैं जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करके बैठा हूं उसको मैं दबाए हुए हूं अंदर, मैं उसको सप्रेस कर रहा हूं, मैं उसकी सुन नहीं रहा हूं। हालेलुया। वो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मैं सुनता नहीं हूं। वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं लेकिन मैं सुनती नहीं हूं। वो बोलते हैं ये तू जो कर रही है ये गलत है, लेकिन मैं सुनता नहीं हूं। तू गुस्सा कर रहा है ये सही नहीं है, मैं सुनता नहीं हूं। इसके जैसे जवाब मत दे, वो बोल रहा होता है लेकिन मैं नहीं सुनता हूं। मैं अपनी मन मर्जी करता हूं, मैं अपने हिसाब से करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये जिंदगी मेरी है, जबकि बाइबल डिक्लेयर करती है ये जिंदगी आपकी नहीं है। ये थी एक समय में जिंदगी आपकी थी, उससे क्या कर लिया हमने? एक समय में ये जिंदगी मेरी थी, क्या कर लिया हमने इस जिंदगी से? कुछ नहीं कर पाए हम सिवाय पाप के। और आज भी जो लोग अपनी इस जिंदगी को अपनी समझते हैं वो पाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अरे वो खुद की आत्मा नहीं बचा सकते, दूसरों की आत्मा क्या बचाएंगे? वो खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, दूसरों के लिए अच्छा क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है ये जिंदगी मेरी है। आप करो अपनी मन मर्जी। आप जब ये समझते हो ये जिंदगी आपकी है तभी आप तमाम सारे गलत कदम उठाओगे, क्योंकि कोई गाइड करने वाला है ही नहीं हमारी जिंदगी को। आपको क्या लगता है आप क्या जो है 7वीं बार इस जिंदगी को जी रहे हो, 8वीं बार इस जिंदगी को जी रहे हो, 9वीं बार जिंदगी को जी रहे हो? है पहली ही बार आप इस जिंदगी को जी रहे हो। ओनली वंस यू आर लिविंग दिस लाइफ। और आपको इस जिंदगी के उतार चढ़ाव और आने वाले समय में इसको कैसे संभालना है आपको खुद को नहीं मालूम है। तो किसके पास जाना पड़ेगा आपको कि ये जिंदगी संभले? जिसने जिंदगी दी।
जिसने जिंदगी दी उसी के पास जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मुझे बताओ कि मुझे इतनी मुश्किलें हो रही हैं, मैं अब इससे कैसे निकलूं, कैसे बाहर आऊं। जब ये सवाल अंदर आता है ना, तब जा करके आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है, बिना उसके नहीं होगी। हालेलुया, बिना उसके नहीं होगी। जब तक आप अपनी इस जिंदगी को मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, देखो सुनो, या तो बाइबल को सच मानो और या फिर तुम्हारे दिमाग में जो आता है उसको सच मानो। बाइबल में लिखा हुआ है, पुट दैट वर्ड्स, तुम तुम्हारे नहीं हो। 1 कुरिन्थी 6:19 कहता है, और तुम अपने नहीं हो, यानी तुम तुम्हारे नहीं हो। आगे लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो मैं अपना नहीं हूं। हालेलुया।